अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन, आज मैं आपको शब कदर के बारे में बताऊँगी। शब कदर की ही चल रही है। शब कदर 3 की भी बता रहे हैं, अब देखो कौन सी हो जाए, 4 की भी बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले शब कदर में सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़नी है। सबसे पहले पाँचों फ़र्ज़ पढ़ने हैं। 5 टाइम के फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तक पढ़नी है। और मगरिब की नमाज़ में जिस दिन निफिल पढ़े जाएंगे, इशराक से अवाबीन की नमाज़ से पढ़नी शुरू कर दें। मगरिब के बाद फ़ौरन अवाबीन की नमाज़ होती है और उसके बाद में इशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद पढ़कर और निफिल पढ़नी शुरू कर दें अपने। तो हम यही देखेंगे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें अल्लाह को राज़ी करना है, उसकी रज़ा में रहना है। जो वो चाहेगा वो काम करने हैं। अल्लाह से हमारे चाहे हुए काम ना ले अल्लाह से अल्लाह जो चाहे वो करने लगें। हम ये ना चाहें कि अल्लाह हम जो चाह रहे हैं वो करे। हम ये चाहेंगे कि अल्लाह हमारे काम अल्लाह जो चाहेगा हम वो काम करेंगे। हमें जन्नत किससे मिलेगी? जो हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। अब जन्नत के फ़ैसले ऊपर होने हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर फिक्र इस बात पे कर लेना चाहिए कि शब बारात की बहुत तैयारियां होती हैं मेरी बहनों। ये शाबान का महीना है, बहुत बड़ा महीना है। इसके बाद में फ़ौरन रमज़ान आते हैं। रमज़ान की तैयारी तो अर्श पे होती है। दरिया की मछलियाँ भी दुआ करती हैं रोज़ेदार के लिए। कोई एक खजूर से रोज़ा अफ्तार करा दे या कोई एक शरबत के गिलास से रोज़ा अफ्तार करा दे तो उसको भी इतना ही सवाब मिलता है। नाजरीन, मैं आपसे हर मुश्किल वक्त से गुज़री हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह सबका रहनुमा है। रहनुमाई किसकी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में हमें रहना है, उनकी सुन्नतों पर चलना है, कलमे की दावत देनी है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। में थोड़ी थोड़ी दुआएं, छोटी छोटी सी हदीसें हैं, समझाने के बतौर हैं, उर्दू में हैं, अरबी में नहीं पढ़ूँगी, उर्दू में पढ़ूँगी ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। नाजरीन, तो मैं ये दुआएं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप लोग भी गौर फिक्र करें मेरी इन नमाज़ों पर कि अल्लाह हमें किस बात पे राज़ी रखना चाहता है और हमारी क्या ऐसी बातें हैं जो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। हर चीज़ की गौर फिक्र हमें इसी चीज़ से करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी हर मुश्किल को आसान कर दे। परवरदिगार, मोटापे से निजात और सेहत के लिए नुस्खे सुनिए मेरी बहनों। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात। मोटापे से निजात और सेहत के लिए इस्लामी नुस्खे और हदीसें। अल्लाहुम्मा अफ़ीनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा अफ़ीनी की समाई, अल्लाहुम्मा अफ़ीनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह मुझे मेरे जिस्म में आफ़ियत दे। ए अल्लाह मुझे मेरी सुनने की ताकत में आफ़ियत दे। ए अल्लाह मुझे मेरी देखने की ताकत में आफ़ियत दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत भरे फरमान। पेट को हल्का रखने की हुक्म। इंसान अपने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इंसान के लिए कुछ लुक़मे ही काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रख सकें, और अगर ज़्यादा खाना ही पड़े तो पेट का तिहाई हिस्सा खाली रखना चाहिए। उस वक्त बयान की गई थी जब अरब में कुछ लोगों की आदत थी कि वे बहुत ज़्यादा खाते थे और पेट भरने को ताकत की निशानी से समझते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़्यादा खाने से लोग सुस्ती और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से वे अपनी नसीहत फरमाई, इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बल्कि पेट का 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा खाने का और एक हिस्सा पानी के लिए रखना चाहिए और एक हिस्सा सांस के लिए, ताकि लोग समझ सके कि खाना असल मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि जिस्म को ज़रूरी ताकत देना है।
खाओ पियो मगर इफ़रात मत करो, बेशक अल्लाह इफ़रात करने वालों को पसंद नहीं करता। इस हदीस से जुड़ी कुछ अहम बातें इस हदीस के इमाम इब्न माज, इमाम तर्जमी और इमाम अहमद ने बयान किया है कि यह हदीस तिब्बी नब्बी के चिकित्सक का अहम हिस्सा मानी जाती है। आज की साइंस भी इस बात को साबित करती है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना मोटापे को, दिल की बीमारी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का कारण बनती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस एक अहम इस्लामी तिब्बी उसूल के तौर पर फरमाई थी ताकि मुसलमान समझे कि खाने में इफ़रात नुकसानदेह है। इसी नसीहत पर अमल करने से इंसान सिर्फ तंदुरुस्त रहता है बल्कि अपनी इबादत और आमालों को भी अच्छे रखता है। ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना पेट के लिए नुकसानदेह होता है और इससे सुस्ती, आलस्य और बीमारियां बढ़ती हैं। इस्लाम में हमेशा मीडियम और बैलेंस डाइट की हिदायत दी गई है। पेट 3 हिस्सों में बांटना, खाना यानी पेट का एक हिस्सा खाना खाने के लिए, पेट पानी यानी कि दूसरा हिस्सा यानी थोड़ा पानी के लिए जगह छोड़नी चाहिए, और सांस के लिए यानी पेट इतना भरा हो कि सांस लेने में तकलीफ़ कम, खाने में तंदुरुस्ती मिलती है। तो नाजरीन, मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि हम किसी के घर जाते हैं तो तान तान कर खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। बस सिर्फ अपने आमालों, अपने इबादत में खलल ना पड़े, रात को परेशानी ना हो, पेट में दर्द ना हो जाए, कोई ऐसी परेशानी नहीं आ जाए, तो पेट को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। नंबर 1 बता दिया, 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा खाना खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बातों पर गौर और फिक्र करें। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।